नमस्कार दोस्तों, प्रथमा के YouTube चैनल पे मैं राहुल देव आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको बताया गया कि पहले जो 3 पार्ट हुए थे भारत के संवैधानिक इतिहास, उसमें मैंने जो है कि एक्ट और अधिनियमों को बताया था। अधिनियमों के बाद से मैंने लास्ट में ये कहा था कि आज जो है कि जो नेक्स्ट जो मेरा जो पार्ट होगा उसमें हम भारत के संविधान के निर्माण के बारे में बताएंगे। जैसा कि लास्ट जो वीडियो पड़ा था उसके अंतिम में मैंने बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से शुरू हुआ था और 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ था, चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, जो 1945 तक क्या रहे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन चूंकि 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ और आम चुनाव में क्लीमेंट एटली की जो सरकार थी वो क्या हो गई, चुनाव हार गई और लेबर पार्टी की सरकार बनी। और लेबर पार्टी में जो है कि क्लीमेंट एटली जो हुए वो क्या बने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते ही क्लीमेंट एटली ने सर्वप्रथम 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या कर दिया, पेश किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के आधार पर उन्होंने कहा कि अब यह समय आ चुका है कि भारत को स्वायत्तता दे देनी चाहिए, भारत को स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। बाद में जब यह जो अधिनियम हुआ, यह अधिनियम जब हाउस ऑफ कॉमन से पास हुआ, उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड से पास होके मार्च 1946 में एक मिशन बनाई गई, एक आयोग बनाया गया जिसको बोला गया कैबिनेट मिशन। क्या बोला गया, कैबिनेट मिशन बोला गया। आपको बता ही चुके हैं कि कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 3 थी। हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 3 थी। और कैबिनेट मिशन के सदस्यों की संख्या 3 थी और वो कौन कौन से सदस्य थे, तो आइए देखते हैं। तो पहले थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे थे आपके लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, ठीक है। और तीसरे जो थे वो थे आपके A.V. एलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था और मार्च 1946 में ही कैबिनेट का मिशन कहाँ आया था, भारत आया था, जिसमें 3 सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, A.V. एलेक्जेंडर। इसमें देखिए अध्यक्ष पूछता है कि अध्यक्ष किसको बनाया गया था कैबिनेट मिशन का, तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष जो था वो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस को बनाया गया था। याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे। इनके 2 सदस्य थे A.V. एलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। 1946 में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो कैबिनेट मिशन का प्रमुख उद्देश्य था भारत के संविधान निर्माण में भारतीयों की सहायता करना तथा भारत में एक अंतरिम मंत्रिमंडल का क्या करना, गठन करना। पहला प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो सबसे पहला प्रमुख उद्देश्य कैबिनेट मिशन का था भारत के संविधान निर्माण में भारतीयों की सहायता करना, ठीक है, भारतीयों की सहायता करना तथा अंतरिम मंत्रिमंडल में भारतीय गठन में भारतीयों को क्या करना, सहयोग करना। ये 2 प्रमुख उद्देश्य थे। भारतीय संविधान के लिए जो है कि संविधान सभा के लिए एक प्रतिनिधि, एक क्षेत्र बनाया गया जिसमें अनुपात जो हुआ 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का लिया गया, एक प्रतिनिधि का स्थान चुने जाने की क्या की गई, व्यवस्था की गई। तो पूछा जाता है कि संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ, तो संविधान सभा का चुनाव जनसंख्या के आधार पर हुआ। और कितने सदस्यों, कितने जनसंख्या पर, तो 10 लाख की जनसंख्या पर, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुनना था। यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में कितने प्रतिनिधि होंगे,
एक प्रतिनिधि को चुनना था। ठीक है, तीसरा प्रमुख क्या कारण था, प्रमुख बात क्या थी, तो इन समुदायों को 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था, तो इन समुदायों को 3 भागों में बांटा गया था। पहला समुदाय था सामान्य, जिसको आप हिंदू वर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा था मुस्लिम, ठीक है, और तीसरा कौन था, सिख वर्ग था। ये 3 वर्ग थे, 3 सामान्यतः तीनों वर्गों को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। और इसके बाद से जो है कि ब्रिटिश प्रांतों का क्या किया गया, या जो है कि प्रमुख संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। संविधान सभा की गठन की प्रक्रिया में जो था कि कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, कितनी, 389, यानी 389 सदस्यों को क्या किया गया, इसमें चुना जाना था। और ये 389 सदस्य कहाँ से थे, तो देखिए 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे। ठीक है, 93 जो थे देसी रियासतों से थे, और जो 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। ठीक है, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, 389 निर्धारित की गई थी। इसमें 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे। ठीक है, 93 जो थे देसी रियासतों से थे, और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। संविधान सभा का ये गठन किया गया, और संविधान सभा का चुनाव ब्रिटिश प्रांतों के लिए 296 सदस्य, जो 296 प्रतिनिधि थे, और इसमें जो थे 292 प्रतिनिधि देसी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। जब इनको जोड़ देंगे तो कुल जो है कि प्रतिनिधियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 296 आ जाएगी, यानी 296 प्रतिनिधि आएंगे। इनको इन वर्गों में बांट दिया गया, जिसमें सामान्य वर्ग में कुल 213 प्रतिनिधि, मुस्लिम वर्ग में 79 प्रतिनिधि, सिख जो थे वो 4, महिला सदस्यों की संख्या पहले 9 निर्धारित की गई थी, बाद में इनमें सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। अनुसूचित जाति, यहाँ पर लिख देते हैं, अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 26 थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे भी इंपॉर्टेंट ये है एसटी, यानी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई, 33 निर्धारित की गई, यानी कि कुल 296 प्रतिनिधियों में से 292 प्रतिनिधि देसी रियासत से, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे, और इन्हीं को क्या कर दिया गया, इन आधार पर बांट दिया गया, जिसमें सामान्य मतलब 213, यानी इसमें कौन थे, तो हिंदू वर्ग थे। हिंदू वर्ग के जितने भी संप्रदाय थे इनको सामान्य या साधारण कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया, सामान्य या साधारण किया गया। कहीं कहीं शब्द सामान्य न लिख के साधारण भी लिखता है। पूछा जाता है कि बताइए संविधान सभा में साधारण सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, तो साधारण सदस्य यानी सामान्य से है, तो इसका आंसर हो जाएगा 213 सदस्य थे। मुस्लिम लीग में मुस्लिम सदस्यों की संख्या 79, सिख 4 थे, और महिला सदस्यों की संख्या 9, बाद में 15 की गई। इसमें अनुसूचित जातियों की संख्या 26, और एसटी जनजातियों की संख्या कितनी की गई, निर्धारित की गई, 33 निर्धारित की गई। ठीक है, ठीक है। देशी रियासतों के गठन के बाद से संविधान सभा में कैबिनेट मिशन का दूसरा जो उद्देश्य था वो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन करना। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन जो है कि 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया। 24 अगस्त 1946 को यह घोषणा की गई। कब घोषणा की गई, तो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने की घोषणा की गई। अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने की घोषणा की गई। ठीक है, और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। कब किया गया, तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन बनाया गया। अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया।
ठीक है ना, कब बना, 2 सितंबर 1946 को। देखिए आप पूछता है कि घोषणा की कब की गई, तो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने की घोषणा की गई। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल क्या किया गया, बनाया गया, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के क्या थे, अंतिम वायसराय थे। इसमें लॉर्ड माउंटबेटन को अंतरिम मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनाया गया, अंतरिम मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनाया गया, तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम मंत्रिमंडल में उपाध्यक्ष पद पर प्राप्त उपाध्यक्ष बनाया गया। देखिए यहाँ पर अगर ये पूछा जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना, ये ट है, बेटन को अंतरिम मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनाया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया। इन दोनों के परिषद के सहित, यानी कि परिषद सहित 13 अन्य सदस्यों का 13 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई, ठीक है ना, 13 अन्य सदस्यों की क्या की गई, नियुक्ति की गई। इसमें पूछा जाता है कि बताइए अंतरिम मंत्रिमंडल में कुल सदस्यों की, जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया और परिषद सहित 13 अन्य सदस्यों की क्या की गई, नियुक्ति की गई। अंतरिम मंत्रिमंडल में कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई, तो देखिए यहाँ 13 है और 13, और ये एक लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष 14 और उपाध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार से अंतरिम मंत्रिमंडल में कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, 15 निर्धारित की गई थी। अंतरिम मंत्रिमंडल में कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, तो 15 निर्धारित की गई थी। इसमें जो थे 14 सदस्य जो थे वो भारतीय थे। इन 15 सदस्यों में से 14 सदस्य क्या थे, 15 सदस्यों में से 14 सदस्य जो थे वो क्या थे, भारतीय थे, और एक विदेशी सदस्य थे, आपको बता ही चुके हैं वो विदेशी सदस्य कौन थे, तो विदेशी सदस्य लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो 15 सदस्यों में से ठीक है ना, 14 सदस्य भारतीय थे और एक सदस्य जो थे वो विदेशी थे, और वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब देखिए पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए कि मंत्रिमंडल में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो अंतरिम मंत्रिमंडल में कुल सदस्यों की संख्या 15 थी। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो अंतरिम मंत्रिमंडल में भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी, 14 थी। इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में विदेशी सदस्य कौन था, तो वही विदेशी सदस्य कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। लेकिन इन 14 भारतीय सदस्यों में से भी कांग्रेस पार्टी से 9 सदस्य थे और बाकी जो 5 सदस्य थे वो मुस्लिम लीग से थे। तो यहीं पर लिख दे रहे हैं, इनमें से 9 सदस्य, यहाँ नहीं लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, इन 14 सदस्यों में से जो थे 9 सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे, ठीक है। और जो 5 सदस्य थे ये जो थे आपके मुस्लिम लीग से थे,
5 सदस्य कहाँ से थे? मुस्लिम लीग से थे। 9 सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और 5 सदस्य मुस्लिम लीग से थे, ये 14 सदस्य थे। और 15 सदस्यों की बात की जाए तो जो एक सदस्य था वो वायसराय था। क्या नाम था उनका? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है ना। इस प्रकार से इस मंत्रिमंडल का क्या किया गया? मंत्रियों और विभागों को बांटा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं मंत्रिमंडल और उनके विभाग। अंतरिम मंत्रिमंडल में कुल सदस्यों की संख्या जैसा कि बताया जा चुका था कितनी निर्धारित की गई थी? 15 निर्धारित की गई थी और 15 में से 14 जो थे वो भारतीय सदस्य थे और एक विदेशी सदस्य थे। ठीक है, इसके बाद अंतरिम मंत्रिमंडल में पदों का क्या हुआ? बंटवारा हुआ, जिसमें आपको पता है कि लॉर्ड माउंटबेटन को अध्यक्ष पद मिला। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन को क्या मिला? अध्यक्ष पद मिला। चूंकि वो वायसराय थे और वो स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय भी रहे, इसलिए उनको क्या बना मिला? अध्यक्ष पद मिला। इसके बाद से जवाहरलाल नेहरू क्या रहे? कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले राष्ट्रमंडल, मतलब एक प्रकार से जो उप प्रधानमंत्री था वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू रहे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया। जॉन मथाई को उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री मिली। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री दिया गया, रक्षा डिफेंस मिनिस्ट्री दिया गया। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री बने। CH भाभा कार्य, खनन एवं बंदरगाह मंत्री बने। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन सा पद मिला था? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री। इसी प्रकार से वल्लभ भाई पटेल का भी पूछा जाता है, तो गृह एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री। ठीक है, इसके बाद से आसफ अली को रेलवे पद मिला, महत्वपूर्ण पद था, इसलिए आसफ अली को जो है कि रेलवे मंत्रिमंडल में रेलवे पद दिया गया। अंतरिम मंत्रिमंडल में बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय क्या किया गया? दिया गया। इसके बाद से ये पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग तो अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी, तो मुस्लिम लीग को अंतरिम मंत्रिमंडल में क्यों शामिल किया गया? तो मुस्लिम लीग को अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल करने का मुस्लिम लीग का प्रमुख उद्देश्य ये था कि ये चाहती थी कि हम सरकार के भीतर ही रह के अपने पाकिस्तान, अलग देश पाकिस्तान की क्या करें? मांग करें, जिसकी वजह से जो था 2 सितंबर 1946 को मुस्लिम लीग ने अंतरिम मंत्रिमंडल में भाग लेने की क्या की? भाग लेना का घोषणा किया। इस प्रकार से अंतरिम मंत्रिमंडल में इनके जो है कि 5 सदस्यों को क्या किया गया? रखा गया, जिसमें लियाकत अली खान वित्त मंत्री, आई चुंद्रीगर वाणिज्य मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्री, गजानफर अली खान को क्या मिला के दिया गया? स्वास्थ्य मंत्रालय पद दिया गया। ठीक है, इसमें एक और थे जिनका नाम था अब्दुल रब निस्तार। क्या नाम था? जिनका नाम था अब्दुल रब निस्तार। इनको जो है कि संचार मंत्रालय दिया गया था, संचार मंत्रालय दिया गया था। इस प्रकार से मुस्लिम लीग के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 5 निर्धारित की गई है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बनाया गया था, आई चुंद्रीगर को वाणिज्य मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल, देखिए नाम हिंदी है लेकिन ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री। इनको लेके बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि लड़के जो मतलब उस तरीके से नहीं पढ़े होते हैं तो वो सोचते हैं कि नाम तो हिंदी है तो ये मुस्लिम लीग से क्या होंगे, तो ऐसा गलत है। जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वो मुस्लिम लीग से थे, इन्हें क्या बनाया गया था? विधि मंत्री बनाया गया था। गजानफर अली खान को स्वास्थ्य मंत्री और अब्दुल रब निस्तर को जो था वो संचार मंत्रालय क्या किया गया था? दिया गया था अंतरिम मंत्रिमंडल में। अंतरिम मंत्रिमंडल के बाद से भारत में संविधान निर्माण का क्या होता है? क्रम शुरू होता है। और संविधान निर्माण के क्रम के लिए क्या किया जाता है? पहले चुनाव कराए जाते हैं। संविधान निर्माण के क्रम में जब चुनाव शुरू होता है तो आइए देखते हैं भारत का संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, संविधान सभा का गठन। ठीक है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बाद से संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा में जैसे पहले ही बताया जा चुका था कि कुल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई, नहीं 289 थी। इसमें एक बार फिर से मैं बता दूं कि 292 सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे और प्लस 93 जो थे वो आपके देसी रियासतों से चुने जाने थे। ठीक है, अभी चुनाव के पहले की ये प्रक्रिया थी और चुनाव के पहले की प्रक्रिया में 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से होने थे, 4 सदस्य
सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से होने थे और 93 सदस्य देशी रियासतों से। तो उसमें पूछा जाता है कि ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से होते थे। तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में पहला चीफ कमिश्नरी क्षेत्र अजमेर था, दूसरा मारवाड़ था, तीसरा दिल्ली था और चौथा जो था वो आपके कुर्ग क्षेत्र में था। इन चारों क्षेत्रों को एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बनाया गया। इस प्रकार से अगर इनको जोड़ दिया जाए तो कुल जो है कि ब्रिटिश प्रांतों के सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती थी, 296। ठीक है, इसके बाद से इन्हीं सदस्यों को लेके क्या हुआ, चुनाव हुआ। चुनाव किस प्रकार से हुआ, तो चुनाव जो है कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है कि चुनाव कैसे हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा हुआ कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा हुआ। तो चुनाव जो हुआ था वो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा हुआ था। किनके द्वारा किया गया, तो प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा चुना गया था। किनके द्वारा चुना गया था, प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा चुना गया था। चुनाव के उपरांत जो होता है किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, तो चुनाव के उपरांत कांग्रेस को 208 सदस्य जो होते हैं चुने जाते हैं। कितने सदस्य चुने जाते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट लगा देते हैं, कांग्रेस के 208 सदस्य चुने जाते हैं, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य चुने जाते हैं तथा 15 अन्य सदस्य होते हैं जो अलग अलग छोटे छोटे दलों के होते हैं। ठीक है ना, यानी कि संविधान सभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो पार्टी उभरती है वो कौन सी रहती है, आपकी कांग्रेस पार्टी रहती है, जिसको कितनी सीटें मिलती हैं, 208 सीटें मिलती हैं। ये बता दूं जनसंख्या के आधार पर इनका चुनाव हुआ था। मुस्लिम लीग को कितने सदस्य थे, 73 सदस्य थे और 15 क्या थे, अन्य सदस्य थे। जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो एक बहुदलीय समिति थी। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया कि संविधान सभा क्या थी, एक बहुदलीय निकाय थी। पूछा जाता था कि सर्वदलीय निकाय थी या बहुदलीय निकाय थी या एकल निकाय थी, तो बहुदलीय निकाय थी। बहुदलीय निकाय का मतलब कि इन 15 अन्य सदस्यों में भी छोटे छोटे पार्टी के सदस्य थे, जैसे कृषक प्रजा पार्टी के सदस्य थे। ठीक है, तो इन सदस्यों को मिला के एक बहुत बड़ी सी क्या बनी थी, बहुदलीय समिति बनी थी, जिसके बाद से संविधान सभा का क्या हुआ, चुनाव हुआ। संविधान सभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो संविधान सभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों का प्रतिनिधित्व फ्रैंक एंथनी ने किया था। किसने किया था, तो फ्रैंक एंथनी ने एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व किया था। पीएच मोदी, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, पीएच मोदी। जो पीएच मोदी थे ये पारसी समुदाय के सदस्य रहे। फिर ठीक है, पीएच मोदी का भी पूछा जाता है कि किस समुदाय के सदस्य थे, तो पारसियों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, पीएच मोदी। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव संविधान सभा में किस क्षेत्र से हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव संविधान सभा में किस क्षेत्र से हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव संविधान सभा में पूर्वी बंगाल क्षेत्रों से हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था, पूर्वी बंगाल क्षेत्रों से। कई बार ये प्रश्न पूछा है, आप अपना प्रैक्टिस पेपर या फिर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो इसमें कई बार पूछा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ था, तो पूर्वी बंगाल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया क्या होती है, शुरू होती है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि संविधान सभा में कितने सदस्य कहाँ से थे, तो कांग्रेस से 208 सदस्य थे। ठीक है, मुस्लिम लीग से 73 सदस्य थे और अन्य सदस्य कहाँ से थे, 15 सदस्य थे। इसके बाद से संविधान सभा का गठन शुरू हुआ और संविधान सभा के गठन प्रक्रिया कब से शुरू हुई, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है ना, तो संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया जो होगा हम इस पार्ट के जो है कि संवैधानिक इतिहास के दूसरे पार्ट में बताएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।